दोस्तों स्वागत है आप सभी का हमारे एमपी फास्ट खबर न्यूज चैनल में। तो आज हम आप सबके बीच लेकर आए हैं दो संतों के बीच बड़ी बहस। बहस का कारण मुद्दा है कि हम सभी इतनी देवी देवताओं भगवानों की आराधनाएं पूजाएं करते हैं, फिर भी कई सारे लोग दुखी रहते हैं। इसके पीछे का क्या कारण है, आज हम दोनों संतों के विचार आप सभी के समक्ष रखने वाले हैं इस वीडियो में। तो आप सभी को यह वीडियो अंत तक देखना है और हमें इस कमेंट बॉक्स में इस वीडियो के में बताना है कि कौन संत सही बता रहा है और कौन संत गलत बता रहा है। तो एक तरफ है श्री अनुद्राचार्य जी महाराज जी, तो दूसरी तरफ है संत रामपाल जी महाराज जी। आइए वीडियो शुरू करते हैं और जानते हैं सबसे पहले विचार अनुद्राचार्य जी महाराज जी के। मैं बोल रहा हूँ कि भरोसा तो जरूर होता है, मगर बाद में चिंतन ये होता है कि मैं बहुत लोगों को देखा हूँ कि जितना ज़्यादा भक्ति करता है लोग उतना ही ज़्यादा वो परेशान रहता है। अच्छा, लेकिन इस परेशानी से वो दूर कैसे होगा? भक्ति करने वाला परेशान रहता बहुत ज़्यादा, हम बहुत ज़्यादा भक्ति हम तो नहीं है परेशान। मैं तो आपको देख करके मैं नहीं कहूँगा कि मैंने आप परेशान नहीं है। नहीं, हम तो परेशान नहीं है। वृंदावन में तमाम संत रहते हैं, भक्ति खूब करते हैं, कोई परेशानी नहीं है, सब आनंद से रह रहे हैं, हर जगह हैप्पी हैं, प्रसन्न हैं। लेकिन मैं बहुत लोगों को देखा हूँ गुरुजी, वो भक्त नहीं है बेटा, वो भक्त का स्वांग रच रहे हैं जी। क्या सुदामा जी दुखी थे? दुखी तो थे, उनका पूरा परिवार दुखी था। क्या दुख था? दुख यही था कि एक टाइम का खाना भी नहीं मिलता था उनको। अच्छा, अब प्रभु की सेवा में लगे रहते थे। अच्छा, तो बताओ सारी जिंदगी फिर सारी जिंदगी दुखी था, सुदामा को अंत में मिला नहीं फल? जी मिला। फिर तो परिणाम आप साल भर पढ़ते हो जी, तब ना जाके आखिरी में आपके एग्जाम होते हैं और अंक आते हैं। पहले ही दिन आप पढ़ने स्कूल गए तुरंत 100 नंबर मिल जाएंगे क्या? तो मैं ऐसे लोगों को देखा हूँ कि वो शुरू से भक्ति करते करते चले गए। ऐसा नहीं है, सुनो, उनके उनके परिवार को भी मैं देख रहा हूँ कि आज दुखित है। देखो सुदामा जी को आप कह रहे हैं दुखी हैं, देखो खाना पीना अपनी जगह है, चूल्हा नहीं जलता था सुदामा जी का, ये अलग विषय है। देखो दुखी वो व्यक्ति नहीं, जैसे आज मेरे पास खाने को नहीं है, उदाहरण जी, जरूरी थोड़ी है कि खाने को नहीं है तो मैं दुखी हूँ। भाई मेरे पास नमक रोटी है, मैं नमक रोटी खा के बहुत खुश हूँ। आज संतों को देखिए वृंदावन में फुटपाथ पर रहते हैं, 4 घर से रोटी मांग के लाते हैं, खाते हैं और खूब कृष्ण कृष्ण का जाप करते हैं। आप लोग अच्छा खासा कमाते हो जी, आप लोग अच्छे खासे घर में रहते हो, फिर भी इतना नहीं हंसते, फिर भी इतने खुश नहीं हैं जितना संत लोग नमक रोटी खा करके खुश हैं। जरूरी नहीं है कि जिसके पास अब रिक्शा वाला है, बेचारा दिन भर रिक्शा चला करके कमाता है, शाम को आता है बच्चों को रोटी नमक रोटी खिलाता है, चटनी रोटी खिलाता है, उसके घर रोज रोज साग नहीं बनती, उसके घर रोज रोज दाल नहीं बनती, बेचारा नमक रोटी खाता है, बच्चों को खिलाता है और खुश है। भाई जो व्यक्ति खुश है, चाहे आप झोपड़ी में हैं, आप झोपड़ी में हैं और खुश हैं, और एक व्यक्ति महलों में है और वो महलों में रह के भी खुश नहीं है, तो आप सुखी किसे मानेंगे? जो महलों में रह कर के परेशान है वो सुखी है, या जो घास की झोपड़ी में रह कर के खुश है? सबसे बड़ी दौलत क्या है? पैसा दौलत नहीं है साहब, ये कागज के टुकड़े दौलत नहीं है, ये जरूरतों के लिए है। सबसे बड़ी दौलत है आपके होठों की मुस्कान, आप खुश कितने हैं? सुदामा 4 दिन चूल्हा नहीं जलता था, पत्नी बोलती थी कि तुम इतने गरीब हो कि बच्चे भूखे मर रहे हैं और फिर भी कृष्ण कृष्ण का जाप कर रहे हो। सुदामा जी कहते कि अरे पगली, तुझे पता नहीं कि मुझे रोटी की चाह है ही नहीं, वो तो ज़रूरत है रोटी की तो ठीक है, वरना मैं तो बहुत खुश हूँ। सुदामा जी ने कभी शिकायत की कि मैं दुखी हूँ? वो तो आप कह रहे हैं कि सुदामा दुखी थे, जमाना कहता है कि सुदामा दुखी थे। क्या सुदामा ने कभी कहा कि मैं दुखी हूँ? कृष्ण के पास गए थे तो सुदामा जी मांगने नहीं गए, बल्कि अपनी हैसियत से 4 मुट्ठी चावल देने के लिए गए थे। यदि दुखी होते ना तो सुदामा कहते ना कि कन्हैया मैं बड़ा दुखी हूँ, तू मेरा मित्र है, कुछ व्यवस्था कर दे, कुछ मांग लेते ना। यदि दुखी होते तो मांगते, क्यों नहीं मांगा?
भाई आपकी हमारी नजर में सुदामा दुखी है, पर जिसका मित्र कृष्ण है, जिसका यार, मीरा जी क्या कहती हैं, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, जिसके पास राम नाम का धन हो, कृष्ण जैसा मित्र हो, वो गरीब कैसे हो सकता है। वो व्यवहार की दृष्टि, आपकी नजर से सुदामा जी गरीब हैं, पर सुदामा की नजर में सुदामा जी गरीब नहीं हैं। जिसका यार कृष्ण हो, जिसके मित्र श्री कृष्ण हो, बताओ, जो कृष्ण के संग पढ़े हो, जो कृष्ण के संग खेले हो, जिनकी एक झलक पाने को हम लोग मर रहे हैं, वो सुदामा कृष्ण के संग पढ़े हैं। कैसे कहा जा सकता है कि सुदामा गरीब हैं। जिन सुदामा को कृष्ण जैसा मित्र मिला, कृष्ण का साथ मिला, बताओ वो गरीब हैं। अरे खाना पीना अपनी जगह है मेरे भाई, आपकी हमारी दृष्टि अलग है, सुदामा की अपनी दृष्टि अलग है। इसलिए मेरा मानना है कि वो व्यक्ति सुखी है। इस संसार की सबसे बड़ी दौलत है प्रसन्नता। आप भगवान ना करे कल को बीमार पड़ जाएं तो आप सारी संपत्ति अपने इलाज में लगाने को तैयार हो जाएंगे, मतलब कागज के टुकड़े ना बचाएंगे, आप अपने आप को बचाएंगे। आपका होना ही सबसे बड़ी दौलत है, आपकी उपस्थिति ही अमीरी है। आप अपनी पत्नी के, आपकी पत्नी के मांग है ना, सिंदूर है, मतलब आपकी पत्नी अमीर है। पत्नी आपकी गरीब तब हो जाएगी जब उसका सुहाग उजड़ जाएगा। भाई रोटी नहीं है, आपकी पत्नी से पूछना कि तू पति चाहती है कि रोटी चाहती है, वो कह देगी कि मैं एक रोटी खाऊंगी, आधी रोटी खा लूंगी, मैं पेड़ की छांव में गुजारा कर लूंगी, लेकिन सुहाग ना जाए मेरा, है ना। आदमी देखो, ये तो सुख दुख है, आज रोटी है कल नहीं है, आज मैं खाया कल नहीं खाया, ये तो उतार चढ़ाव है जीवन का, यही जीवन है। आप ना पैसे से कंपेयर करते हैं सुख दुख की, अरे पैसे की कोई वैल्यू नहीं है, पैसे की कोई हैसियत नहीं है। पैसा तो आदमी, आपको जरा आंखों में दर्द हो जाए और आंखों के इलाज के लिए आप लाखों खर्च करने को चुटकियों में तैयार हो जाएंगे। भैया हमारी आंखें ठीक कर दो, लाख रुपया ले लो, मतलब आपकी आंख लाखों से कीमती है ना, तो मतलब आपका होना ही सबसे बड़ी दौलत है। आपकी पत्नी के सिंदूर आप हैं, आपकी पत्नी का सुहाग ही उसका सबसे बड़ा धन है, उसकी सबसे बड़ी दौलत है। रोटी अपनी जगह ज़रूरत है, रोटी कपड़ा मकान ये ज़रूरत है, होनी चाहिए सबके पास, लेकिन इससे भी बड़ी चीज आपकी उपस्थिति। बात समझ में आई कुछ? जी जी। क्या समझ में आया? समझ में आया कि ज्यादा चिंता नहीं करना है, जो कमा रहे हैं उतने में ही खुश रहे। और दूसरे देखो आप क्या कह रहे हैं, वो भक्ति कर रहा बड़ा दुखी है। भाई भीष्म पितामह तो इतने बड़े भक्त थे, पर बाणों की सैया मिली कि नहीं? क्यों? पिछले जन्म का पाप था, भोगना पड़ा। आज जो आप भक्ति कर रहे हैं, हो सकता है पिछले जन्म का आपका पाप कर्म आपके संग चल रहा हो, भोगना पड़ेगा। राम को भी तो 14 साल वनवास जाके कष्ट उठाना पड़ा, पर हम इसके चक्कर में ये थोड़ी कह देंगे नहीं जी भक्ति मत करो। अरे भक्ति का फल अपना है, पाप का फल, मैंने कोई पाप किया होगा वो भी मुझे मिलेगा, मैंने कोई पुण्य किया, भक्ति का भी मिलता है, पुण्य का भी मिलता है, पाप का भी। 1 रुपया का पुण्य करोगे उसका भी फल मिलेगा, 1 रुपया का पाप करोगे उसका भी फल मिलेगा। कभी कभी ये सुनने को मिलता है कि अगर हमारे पूर्वज भी गलती करके गए हैं तो मुझे भी उसका कष्ट मिलेगा। बिल्कुल मिलता है। ऐसा क्यों? क्यों नहीं मिलेगा भाई, ये बताओ। एक मिठाई वाला था मेरी पहचान का, वो आदमी बोला महाराज जी हमारी दुकान नहीं चलती, हमारे पड़ोस की खूब दुकान चलती है, जबकि हमारा पड़ोसी घी में डालडा मिलाता है, डालडा घी मिलाता, और मैं शुद्ध देसी घी की मिठाई बनाता हूँ। मैंने कहा क्यों नहीं चलती? अरे बोले मेरे बाप दादे इतनी मिलावट करके गए हैं, मिठाई बनाते थे पूरी नकली बनाते थे, पूरे नगर में हल्ला हो गया कि इनकी दुकान में नकली मिठाई मिलती है। अब बाप तो मर गया लेकिन बदनाम करके गया, अब मैं असली बना रहा हूँ तो कोई खरीदने को तैयार नहीं है। मतलब बाप का क्या बेटा भोग रहा है कि नहीं? तो भाई बाप यदि अच्छा करके जाएगा तो उसका फल बच्चे को मिलता रहेगा, बुरा करके जाएगा उसका भी उसे मिलेगा। तो ये तो नीति है। चलिए गुरु जी, मैं बहुत खुश हूँ, मैं सासाराम बिहार से आया हूँ। हाँ। मैं सोचा भी नहीं था कि आज आपसे मुलाकात होगा, आपसे मुलाकात हुआ, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपके चरणों में कोटि कोटि नमन। दर्शकों, अभी आप सभी ने सुने श्री अनुरुद्र आचार्य जी महाराज जी के विचार। आइए आप सुनते हैं संत रामपाल जी महाराज जी के विचार। पुण्यात्माओं, ये दास बहुत ही ज्यादा श्रद्धालु था
और कोई भी परमात्मा के विषय में जैसी भी सोच हमें बताता था बहुत गदगद हो जाते थे, क्योंकि परमात्मा के नाम से खुशी हुआ करती थी। कथा थोड़ी याद रहती थी, भगवान का जो महिमा वैसे कुदरती जो पिछले संस्कार थे उनसे वैसे गदगद आत्मा होकर आंखों में आंसू आने लग जाती थी। इतनी श्रद्धा थी भगवान में। लेकिन हम तत्व ज्ञान से अपरिचित होने के कारण कोई भी हमें जैसी भी कोई कथा सुना देता था हम उसी के ऊपर गदगद हो जाते थे और सत्य मान लेते थे। अब इस दास के ये अनुयायी बच्चे, इनके ऊपर भयंकर दुख आते थे, भयंकर रोगों से पीड़ित थे। ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट से भी वो जवाब प्राप्त करके घर पे तड़फ रहे थे। वो यहाँ आकर के परमेश्वर कबीर जी की कृपा से स्वस्थ हो गए और वो फिर जगह जगह जाकर के अपने मित्रों से, भाइयों से, बहनों से, अपनी सहेलियों से, वो बहन बेटियां भाई अपने रिश्तेदारों से जाकर कहते कि हम वहाँ जाने से ऐसे स्वस्थ हो गए, हमारा ऐसा बच्चा मृत्यु सैया पर था। और उपदेश लेने से इस दास का नाम लेकर कहते हैं कि रामपाल महाराज का नाम लेने से, नाम तो कबीर परमेश्वर का है लेकिन ये प्रदान करने वाला ये दास है, उसकी उन्हीं के आज्ञा से ऐसा सुख हो गया, हमारे ऐसे सुख हो गए। तो वो जो व्यक्ति परमात्मा जिन्होंने उस नकली पावर हाउस तक कनेक्शन ले रखा है, नकली गुरुओं से उपदेश ले रखा है, वो कहते हैं हमारा तो ना होता, तुम झूठ बोलते फिरो, नरी झूठ बोलो तुम। अरे तेरा गजब हुई हो, अब तुम्हारा कनेक्शन ठीक नहीं है, आपका पंखा नहीं चलता, हम कह रहे हमारा चलन लग रहा है, देख ले तो कम से कम न्योता देख लो, इनका सचमुच चल रहा है तो कोई गड़बड़ है तुम्हारे यहाँ। यानी आप उस दुख से उतने ही दुख से दुखी हो और उसका दूसरे का जो यहाँ परमात्मा के चरणों में आ गया कबीर परमेश्वर के में, वो सुखी हो गए। तो इससे सिद्ध है कि जिस पावर से जहां से तुमने कनेक्शन ले रखा है वह पावर कोई ना, उसमें बिजली है नहीं बिजली आ गई तो पंखा चलेगा। दूसरा ये हो सकता है कि आपका पंखा डिफेक्टिव हो सकता है। पुण्यात्माओं, जैसे यहाँ आप आते हो, उपदेश ले लिया और सच्चे तन मन बनते हैं, सच्ची लगन से मर्यादा में रहते हो, भक्ति कीजिए, आपको सर्व सुख प्राप्त होंगे। लेकिन हम ऐसे समाज से आते हैं, आप यहाँ से जाते हो, उपदेश ले गए, आपको नियम मर्यादा बता दी गई, आप यहाँ तो स्वीकार कर लेते हो, लेकिन जो समाज में प्रवेश करते हो, कहीं रिश्तेदारी में जाते हो, पड़ोस में कहीं कोई ऐसी व्यवस्था होती है, तो वहाँ आपके वो नियम खंडित हो जाते हैं। आप लोक लाज में आकर, किसी की दाब में आकर दबाव मान करके अपनी मर्यादा को और तपाक से भंग कर देते हो। ये सोचते हो कि फर्क पड़े, अरे भले पुरुषो, हम कोई पागल नहीं जो आपको बताते हैं अगर भगवान से लाभ लेना है ये नियम मत तोड़ना। ये तो लक्ष्मण जैसी रेखा समझ लेना। जैसे भगवान श्री राम को वनवास हुआ था, लक्ष्मण और सीता जी भी साथ गए थे, वहां एक कुटिया डाली पंचवटी पर, सीता ने वहां एक बगीचा बो दिया, बगीचा लगाया, उसमें सुंदर सुंदर फूल खिले हुए थे। और रावण का मामा मारीच एक मृग बनकर, स्वर्ण का मृग, सोने का मृग बनकर उस बगीचे में घूमने लगा। सीता जी की दृष्टि पड़ गई। सीता जी ने अपने पति रामचंद्र जी से कहा कि ये मृग मुझे ला कर दो, जीवित या मृत, मुझे बहुत प्यारा लग रहा है। अब वो माया रूपी यानी सिद्धि से बना हुआ मृग था। रामचंद्र जी अपना तीर लेकर के जब चलने लगा, वो मृग काफी दूर भाग गया। तो भगवान रामचंद्र जी ने अपने भाई लक्ष्मण से कहा था कि लक्ष्मण, हो सकता मुझे दूर जंगल में जाना पड़ जावे, पर तू सीता जी को अकेली छोड़ के मत आना, और किसी कारणवश आना भी पड़े तो आप इसके चारों तरफ ये मंत्र बोल करके एक रेखा, एक लाइन खींच देना चौपड़ी के चारों तरफ। ऐसा ही किया गया। लक्ष्मण को भी जाना पड़ा। सीता ने कटु वचन बोल दिए थे,
तो लक्ष्मण ने कहा कि माता मैं जा रहा हूं, लेकिन ये रेखा खींच के जाता हूं, इससे बाहर मत जाना। उधर से रावण एक साधु का वेश बना करके आटा मांगने के लिए आया और कहा कि माई भिक्षा डालो। सीता जी ने कहा कि आ जाओ महाराज, ले जाओ भिक्षा। अब जो ही रावण साधु के वेश में, वो नकली साधु बना हुआ था, उस रेखा के निकट आया, उसमें से अग्नि की लपट निकली। 10 कदम पीछे रावण जा करके खड़ा हो गया और कहा माई भिक्षा देनी है तो इसे बाहर आकर दे दे, तू साधुओं के साथ मजाक करते हो, मैं तुझे श्राप दे दूंगा। अब सीता जी ने सोची कि क्या फर्क पड़ा है, साधु ही तो है, आटा देकर भी आ जाऊंगी। यह सोच सीता की थी, लेकिन उन महापुरुषों की रेखा का उल्लंघन कर दिया, उनके वचन की आज्ञा का पालन ना करने से सीता की के बिरान माटी हुई। उसने जरा सी लागी थी, के फर्क पड़ा है, थोड़ी सी आगे न जाके अब देख आटा आ जाती हूं। जो ही आटा लेकर रेखा पार किया, उसी समय रावण ने उठा ली और वहां लंका में पटक दी जाके। क्या मेरा कितना नाश करवाया, आप दुखी हुई और करोड़ों आदमी वहां सैनिक मर गए जब सीता जी को वहां से राहत मिली। एक जरा सी गलती में और कितनी मुसीबत मोल ले ली। पुण्यात्माओं ये समझ लेना, ये जो नियम है कबीर परमेश्वर ने बताए, वो कोई बालक नहीं थे। इन मर्यादा का पालन करते हुए, इसमें रहते हुए नियमों में आप भक्ति कीजिए और फिर देखना काल आपके ऊपर कैसे निकट आ सकता है। जब लग हंसा हमरी आना और काल लगे नहीं तेरा बाणा। जब तक ये जीवात्मा हमारी मर्यादा में रहेगा, आन माने मर्यादा, और कहते हैं काल तेरा दाव नहीं लग सकता उस प्राणी के ऊपर। तो इसलिए आप जो मर्यादा में रहते हुए भक्ति करोगे, आपको पग पग पर सुख देगा भगवान। आप जो मर्यादा भंग कर देते हैं, वो दूसरा कहता है हमारे तो कोई लाभ हुआ नहीं। आप कहते हो हमारे तो ऐसे लाभ हो गया, ऐसे लाभ हो गया, ऐसा फल मिला। दूसरा कहता है मुझे तो कोई लाभ हुआ नहीं। पुण्यात्माओं, अगर इस दास से उपदेश लेकर के और फिर भी दूसरे को लाभ नहीं हो रहा है और अन्य को हो रहा है, तो ये समझना कि जैसे पावर हाउस यानी मेन लाइन तो वही है, जिस डोरी से कनेक्शन लेकर के एक घर के तो पंखे चल रहे हैं और आपका पंखा चल नहीं रहा, उसी डोरी से आपने ले रखा है कनेक्शन, तो आपका पंखा डिफेक्टिव है या आपका कनेक्शन लूज है, वो कनेक्शन कटा हुआ है, इसलिए पावर नहीं पहुंच रही। 2 कारण होते हैं। तो पुण्यात्माओं, यदि आपका नामखंड हो गया तो पावन कनेक्शन कट गया ऑटोमेटिकली, जिस दिन आपने नियम भंग कर दिया, तो परमात्मा की पावर आपके घर जाकर काम नहीं करेगी। और जो कनेक्शन ठीक रखेंगे, नियम भंग नहीं करेंगे, आप चंद दिनों में दिखा दूंगा, नो इतने सुख देगा आपके मुंह का थूक सूख जाएगा। दूसरों को बताते बताते हमारे ये सुख कर दिया, हमारे ये सुख कर दिया, हम इतने दुखी थे। जो भक्त 25-25 वर्ष अन्य संतों और पंथों में जाकर के अपना जीवन बर्बाद कर चुके हैं, या 25 महीने में उसको उससे असंख्य गुणे लाभ आपको मिल जाएंगे। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर अवश्य करें। साथ ही हमारे चैनल को अगर अभी तक आप सभी ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब जरूर कर लें। फिर मिलते हैं ऐसे ही वीडियो के साथ।